साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन पर पहली बार जुड़ रहे होंगे, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करने का काम सभी का है। यूपी टेट करेक्शन का इस समय चल रहा है समय 8 तारीख को करेक्शन की आखिरी डेट है। जी हाँ, कब है? 8 तारीख को करेक्शन की आखिरी डेट है। 8 तारीख से पहले आप सभी लोगों के फार्म में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो आप उसका करेक्शन कर लेंगे। यह वीडियो आप सभी लोगों को गाइडेंस प्रदान करेगी कि क्या क्या आप बदल सकते हैं, कैसे कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को आपको समझाऊंगा, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूं। लाइव प्रूफ का मतलब फार्म में करेक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एक फार्म का करेक्शन करके उसके जरूरी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। उसी के आधार पर मैं आप सभी को समझाऊंगा। कैटेगरी लॉक वाली जो समस्या है उसको भी समझाऊंगा। पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आएगा। थंबनेल पर जो जो लिखा है वो सारी बातें इस वीडियो सेशन के अंतर्गत मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली बात कर लेते हैं, पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया समझाऊंगा। क्या नहीं बदल सकते हैं ये समझाऊंगा आपको, क्या क्या बदला जा सकता है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले आप सभी को समझाता हूं मैं कि पोर्टल पर आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो देखिए, लॉगिन का जो तरीका है वो दो तरीका है पोर्टल पर। एक तो आप ना पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड के माध्यम से। अभी मैं आपको सेम वही पेज दिखाऊंगा जो ओपन करने के बाद आता है। पहले एक बार पूरी प्रक्रिया जान लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपी ESSC के पोर्टल पर जाना होगा या UPTET.UPESSC.org पर आप जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन पेज खुल जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन पेज जैसे ही खुलेगा, लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड लॉगिन और ओटीपी लॉगिन का विकल्प दिया जाएगा। अब आप इस विकल्प पर जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, आपको ओटीपी लॉगिन के लिए छात्र को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल या OTR ID डालना होगा। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड ओटीपी दर्ज करना होगा जो आपको मैसेज में आएगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी आपका भेजा जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप सभी को सिक्योरिटी चेक करने के लिए उसमें आप समझ लीजिएगा ये सिक्योरिटी पिन आपको डालना पड़ेगा। जैसे आपसे उदाहरण के रूप में कह देगा 19+20 बराबर, यहाँ पर बॉक्स बनाएगा, उसमें आंसर लिखना होगा। लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका रिज्यूम एप्लीकेशन जो है सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। वो पूरी प्रक्रिया मैं समझाऊंगा कि आपको उसमें कैसे कैसे आगे की प्रक्रिया में बढ़ना है। पहले ये जान लीजिए क्या आप नहीं बदल सकते हैं, उसको आप समझ लीजिएगा। पोर्टल कुछ बुनियादी जानकारियों को पहले जो है पूरी तरह से लॉक कर देता है, जिन्हें एडिट नहीं किया जा सकता है। ये बुनियादी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको पोर्टल पूरी तरह से लॉक कर देता है, तो देखिए, फिक्स आइडेंटिटी हो जाती है, यानी कि आप सभी का जो है सेक्शन के तहत जो छात्र का OTR सत्यापित आधार है, OTR ID आपका हो गया, सत्यापित आधार हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल ID आपका हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये एकदम फिक्स है। अगली बात आप समझिए और क्या फिक्स होगा, कैटेगरी है। सबसे बड़ी बात यह है कैटेगरी यानी जो आरक्षण है। कैटेगरी जो स्पेशल रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि OBC और OBC लेयर यानी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के सामने स्पष्ट रूप से फिक्स और नॉट एडिटेबल, जो मैंने एडिट किया था तो उसमें OBC कैटेगरी के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं कि उसमें कोई भी परिवर्तन। आपको मैं ये समझा देता हूं कि कैटेगरी किसी भी तरीके से बदली नहीं जा सकती। अब जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो OBC के हैं लेकिन गलती से उन्होंने SC कैटेगरी फिल कर दिया है तो उनका कम पैसे में आवेदन भी हो गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो EWS होने के बाद भी जनरल में फिलअप कर दिए, उनको लगा कि हम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो जब फार्म का करेक्शन आएगा तो करेक्शन में हम EWS सर्टिफिकेट लगा देंगे। या कुछ लोगों का मानवीय त्रुटि, बस कैटेगरी बदल गई, जो OBC थे वो जनरल में अप्लाई कर दिए, SC वाले थे जो OBC में कर दिए, OBC SC सेलेक्ट हो गया और फार्म आवेदन हो गया। कई ऐसे केस आए हैं मेरे सामने, कई ऐसे विद्यार्थी मैसेज के जरिए पूछ रहे थे कि सर ऐसा हो सकता है, बदल सकता है क्या। तो भैया यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैटेगरी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये जो है चेंज नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिए केवल पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ऐसे में कई महिलाएं ऐसी थीं कि वो अपने पति पक्ष के तरफ से लगा रखी थी, उनको भी अब बदलने का अवसर नहीं मिलेगा, ये भी आपकी प्रॉब्लम हो गई।
है ना। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो तो नहीं बदलेगा। क्या क्या बदला जा सकता है, तो देखिए क्या बदल सकते हैं आप, लाइव फोटो जो है वो बदल सकते हैं। पोर्टल स्पष्ट कहता है कि यदि आपकी फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप इसे फिर से कैप्चर कर सकते हैं, है ना। जो आपका लाइव फोटो है अगर वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप उसे बदल सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत विवरण को बदल सकते हैं, जिसमें अपना नाम चेंज कर सकते हैं, फादर नेम बदल सकते हैं, मदर नेम बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन का मार्क जो है उसको बदल सकते हैं। यानी कि केवल कैटेगरी को और ओटीआर से संबंधित जो फाउंडेशन जानकारी होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया, ओटीआर का जो आपने सत्यापन किया आधार का, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं होगा, शेष सभी चीजें आप बदल सकते हैं। शैक्षणिक विवरण अगर आपने गलत भर दिया है तो आप उसको भी बदल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। पोर्टल पर हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का यही 4 आवश्यक योग्यताएं मांगी गई हैं। अब इसको आप एक बार ध्यान से समझिएगा। आवेदन के 4 प्रमुख चरण है। पहला सुरक्षित लॉगिन, उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, लाइव फोटो, शैक्षणिक योग्यता। अब एक बार पूरी बात को मैं दिखा देता हूं। जो पेज आपका खुलेगा जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो आपके सामने देखिए ऐसा ही पेज खुलेगा, एकदम सेम टू सेम। यही स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट लेकर के लगाया हुआ हूं, बस खाली यहां पर बदल रखा हूं नाम। देखिए यहां पर क्या है, कैंडिडेट लॉगिन पेज है ना, यहां पर पासवर्ड लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, ओटीपी लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। तो यहां पर ओटीपी लॉगिन के हिसाब से यहां पर आप एक मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो सेंड ओटीपी होगा, ओटीपी दर्ज कर दीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, आप उसको भरिएगा। लॉगिन रिज्यूम एप्लीकेशन पर जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। आगे आइएगा, दूसरे चरण पर जाएंगे तो ओटीआर से प्राप्त जानकारी जो फिक्स है, जो बदली नहीं जा सकती है, वो यहां पर आपके सामने दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एकदम फिक्स है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें ओटीआर आईडी दिखाई पड़ेगा, आधार दिखाई पड़ेगा वेरीफाइड, मोबाइल नंबर दिखाई पड़ेगा, ईमेल आईडी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब आगे ध्यान दें, यह जानकारी ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से सीधे ली गई है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो नाम जो है, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, और ये चीजें ये बदल नहीं सकती हैं। हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको फॉर्म डालते समय आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल कर रखा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, वो सेम टू सेम रहेगा। अगली बात समझिएगा, आरक्षण श्रेणी और कैटेगरी में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। जो आपने पहले फिल कर दिया है वही आपका बना रहेगा। आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, दोबारा से आप समझ लीजिएगा, जो आपने एक बार फिल कर रखा है वही रहेगा। लाइव फोटो आपको कैसे लेना होगा, तो देखिए अगर आपका फोटो जो है ब्लर आया हुआ है, बैकग्राउंड उसका धुंधला है, आपका चेहरे पे पर्याप्त रोशनी नहीं है, बैकग्राउंड साफ नहीं है, चश्मा या टोपी पहने हुए हैं, ऐसा आपका अगर लाइव फोटो आ गया है तो उसको आप स्कैन करके दोबारा से लाइव फोटो को आप अपडेट कर दीजिए। इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है तो इसका इस्तेमाल करिए। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड के जरिए भी कर सकते हैं, आप इसको स्वयं से कर सकते हैं। चौथे पेज पर जाएंगे तो शैक्षिक योग्यता का विवरण अगर आपने कोई गलत भर दिया है या आपको कोई विवरण और दर्ज करना है ना, अगर आपने किसी विवरण में गलती कर दी है, शैक्षिक योग्यता भरने में कोई गलती कर दी है तो आप उसे बदल सकते हैं। यदि कोई क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है तो उसका भी ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल को ऐड करने का ऐसा ही सेम ऑप्शन दे रखा है, तो आप उसमें सब कुछ अपना डाल सकते हैं, अपने बोर्ड का नाम, पास होने का वर्ष, अपनी मार्कशीट के ऊपर छपा हुआ नंबर, प्राप्तांक वगैरह सारी जानकारी आप भर करके ऐड एंट्री कर देंगे। या अगर आपको पुरानी योग्यता में कोई बदलाव करना है, कोई मिस्टेक हो गया है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शन संशोधन का है। आवश्यक योग्यताओं में क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, ये आपके सामने चेकलिस्ट है, इसी को आपको सुनिश्चित करना होगा कि यही आपका फिल करना होगा। ध्यान रखना हो आपको वर्तनी की जांच करना है, स्पेलिंग चेक कर लेना है, क्या आपका नाम और माता पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट से पूरी तरह से मेल खाता है। फोटो की स्पष्टता होनी चाहिए, क्या आपकी लाइव फोटो बिल्कुल साफ और चेहरा स्पष्ट है। दस्तावेज संख्या, क्या आपने सभी मार्कशीट नंबर और रोल नंबर सही टाइप किया हुआ है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए, आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक बात अक्षरशः समझ में आ गई होगी, क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते हैं, वो पूरी बातें मैंने आपको समझा दिया। सेशन पे आप सभी को वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर अगर आपने पहली बार
आए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करते रहता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।